हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेल एक्सटेंशन से पहले जो हमें नेल्स प्रैप करने होते हैं ना, उसकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट किस तरह की जाती है। क्योंकि अगर हमारा नेल प्रैप ही अच्छी तरह से नहीं हुआ तो आगे हम जो एक्सटेंशन करते हैं वो हमारा एक्सटेंशन लिफ्ट करता है, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट नहीं स्टे करता है, हमारे प्रोडक्ट निकल जाता है कभी कभी। तो किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम प्रैप अच्छी तरह से ना करें, तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम अपने नेल्स को प्रैप करते हैं कोई भी एक्सटेंशन से पहले, चाहे वो एक्रेलिक हो या फिर वो जेल एक्सटेंशन हो। मैटर नहीं करता कि आप कौन सा एक्सटेंशन करते हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है अच्छी तरह से प्रैप करना। क्योंकि अगर प्रैप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा एक्सटेंशन स्टे नहीं करता है लंबे टाइम तक या फिर आप क्योंकि कभी कभी हमारे नेल से जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो प्रोडक्ट हट जाता है, निकल जाता है पूरी तरह से, रुकता नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? एक्सटेंशन में नहीं प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम होती है आपके नेल प्रैप करने में। क्योंकि तो वो ज़रूरी है। तो बिना देरी करे मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो में कुछ भी मिस मत कीजिएगा, कुछ चीज़ें स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको स्किप करोगे तो वो हो सकता है जो आपको जानना है वही पार्ट आपका निकल जाए। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में किस तरह से हमें नेल्स को प्रैप करना है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले नेल। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि नेल पेंट अगर आपके नेल्स पे लगे हो तो उसको रिमूव करना। तो मेरे जैसे कि अभी मेरे नेल्स पे नेल पेंट नहीं लगा हुआ है तो मैं उसको रिमूव करने देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे क्या क्या करना है, कट, जो कि हमारा एक्स्ट्रा नेल निकला हुआ है तो उसको हम कट करेंगे। पहले हम अपने नेल्स को इवन करेंगे। अब हमें क्यूटिकल पुशर की हेल्प से अपने क्यूटिकल्स को पुश करना है, देन उसके अंदर हमें उनको कट करने के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले हम उनको पुश करेंगे पीछे की साइड इजीली, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिएगा, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो इसमें मैंने जरूर चीज़ बताई है कि हम पहले क्यूटिकल को पुश करेंगे पीछे की साइड, ऊपर फिर उसको हम ऊपर की साइड लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने से क्या होगा, आपके क्यूटिकल और नेल्स के बीच में गैप बनेगा। जो गैप होगा उसको हम क्यूटिकल कट करने में हमारे को हेल्प मिलेगी। उससे जब हम कट करेंगे, कट करते टाइम जो हमारा क्यूटिकल कट जाता है या ब्लड निकल जाता है, वह प्रॉब्लम हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर हम उसको तरीके से करेंगे तो बिल्कुल ब्लड नहीं निकलेगा। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करना पड़ेगा तब भी, लेकिन अगर आपको पता है तो हमें जब क्यूटिकल हमारा बाहर निकल जाएगा, कि जैसे मैंने पुश किया है, आप ध्यान से देख सकते हो वीडियो में कि मैं क्यूटिकल को किस तरह से चला रही हूँ। मैं क्यूटिकल से पीछे की साइड पुश नहीं कर रही हूँ, अपने क्यूटिकल्स को पीछे इकट्ठा नहीं कर रही हूँ, उसको ऊपर की साइड लिफ्ट कर रही हूँ। लिफ्ट कर इसलिए ही मैंने बताया आपको लिफ्ट करना ज़रूरी है। तब कटते टाइम जब हम इनको कटिंग करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा जो इसके अंदर स्किन होगा स्किन नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसे करने से सिर्फ आपका क्यूटिकल ही आपका लिफ्ट होगा, तो फिर वो कटने में ईजी होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है अगर आप बिगनर हो। तो इसी मेथड से हम पांचों फिंगर्स के क्यूटिकल्स को पुश करेंगे, देन उसको लिफ्ट करेंगे और उसके अंदर की डेड स्किन को क्लीन करेंगे। उसके साथ की जो हमारे नेल्स पे डेड स्किन लगी हुई है उसको भी हम साथ के साथ क्लीन करते हुए चलेंगे, ताकि बाद में हमें नेल्स कट करते टाइम या बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ हमें साथ के साथ करनी है। पांचों नेल्स पे हमें सेम मेथड से करना है, पुश देन लिफ्ट और क्लीन। ये चीज़ हम साथ लेके चलेंगे, तो उससे क्या होगा, बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। अगर आप बिगनर है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्यूटिकल में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कट करने में ब्लड निकलता है। अगर आप यही चीज़ आप ध्यान से देख लेंगे और करेंगे तो आपको ब्लड निकलने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम अपने क्यूटिकल्स को कट करेंगे क्यूटिकल कटर की हेल्प से। मेरे पास दो तरीके के क्यूटिकल कटर हैं, इसमें एक सीजर टाइप में भी आता है, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास वो भी हो तो उससे भी आप कट कर सकते हो, जो आपके पास हो उसको यूज़ कर सकते हो। बस पुश करके जो हम क्यूटिकल वो जिस तरह मैंने बताया था लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि अब मैं कट करूँगी ना, तो कट करने में क्या ऑलरेडी मेरे क्यूटिकल्स ऊपर उठे हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको कट करने के लिए, या प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। तो प्रेशर से याद आया कि आप
आपको क्यूटिकल कट करते टाइम भी अपने थंब पे या फिर जो आप स्किन काटोगे ना, उसको खींचना नहीं है या फिर उसको प्रेशर से काटना नहीं है। बहुत पेशेंस के साथ काटना है इसको, क्योंकि स्किन है, अगर आप ज़्यादा हड़बड़ी करोगे या फिर पेशेंस नहीं रखोगे तो आप कितना भी आपके क्यूटिकल लिफ्ट हैं या उठे हैं, उसमें उठे हुए हैं, तो आप हैं जल्दबाजी करोगे तो कट सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत पेशेंस के साथ इजी धीरे धीरे आपको कट कर देना है। आपका सिर्फ क्यूटिकल ही कट होंगे हैं, वो स्किन नहीं जाएगी इसमें। तो आप बहुत लेकिन पेशेंस के साथ, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर जिसको आता है, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो में देखिएगा कि मैं किस तरह क्यूटिकल पहले जो पुश करे हैं वो चलाया है मैंने क्यूटिकल पुशर को, उसको लिफ्ट करने के लिए जो मैंने बात कही थी वो देखना। उसके बाद हम अपने क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल को कट करेंगे। और हाँ, अगर आपके क्यूटिकल नहीं है या आप किसी और के हाथ पे भी ट्राई कर रहे हो, तो अगर आपके क्यों होता है किसी के क्यूटिकल्स नहीं होते हैं, तो हमको ज़बरदस्ती स्किन को कट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ। अगर आपको नहीं आता या आपको डर लग रहा है तो भी आप क्यूटिकल कट मत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी नहीं है स्टेप कि आपको कट करना ही है। तो ये कट कई बार क्या होता है ना, हम कट करना चाहते हैं, उसके चक्कर में हम ब्लड निकाल लेते हैं अपना, या क्लाइंट जो भी जिसका भी आप करोगे अपने घर में या फैमिली में। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो फैमिली वाले ही करवाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है या फिर अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने के बाद सिर्फ अपने हाथ पे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल लाइटली। किसी और के हाथ को रिक्स में मत डालिएगा। अपने हाथ को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप रिक्स में डालो। धीरे धीरे अगर आप कोशिश करोगे, जैसे मैंने बताया है, वीडियो को देखोगे, समझोगे, उस तरह से आप इजीली कट करना सीख जाओगे। बस ध्यान देना है कि जब आपको कट करो तो सिर्फ आपका जो कटर चले, वो सिर्फ आपकी जो स्किन आपने उठाई है पुशर की हेल्प से, सिर्फ उसको ही हम कट करेंगे। उसके अलावा जो हमारी स्किन पे हम कटर को नहीं चलाएंगे, क्योंकि जरा सा भी कट लग गया तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलेगा। और अगर बाय चांस हो जाता है कि अगर ब्लड निकल गया है, तो हमें क्या करना है कि मैंने ट्राई किया था, ब्लड निकल गया, तो सबसे पहले आपके पास एसीटोन होना चाहिए ना। एसीटोन को तभी तुरंत आप उस जगह पे लगाइए और अपने पास फिटकरी को पीस के रखिए, एलम, उसको उसमें ही मिला के, एलम, फिटकरी और एसीटोन को मिला के एक जगह हमेशा रखिएगा। तो उसको अगर बाय चांस कटता है, ऐसा होता है, तो तुरंत विद अ सेकेंड आप उसमें लगाइएगा। तो इजीली आपको अगर हो जाता है प्रॉब्लम तो कट जाता है। ये आप लगाइए, इससे आपका ब्लड जो होगा वो निकल जाएगा। लेकिन कोशिश यही कीजिए जो मैंने कहा है। अब हम नेल फाइलर की मदद लेंगे अपने नेल्स की जो अपर स्किन होती है, यानी शाइनी पार्ट जो होता है, उसको रिमूव करने के लिए। इसको आप नेल फाइलर भी कह सकते हो, एमरी बोर्ड भी कह सकते हो, या बनाना फाइलर है ये। आप इसको किसी भी नाम से आप जान सकते हो, जिसको जो पता है आप उस नाम से इसको यूज़ कर लीजिए। जो हम बहुत ज़्यादा अपने स्किन नेल्स को फाइल नहीं करते हैं, और ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। किसी की जो नेल प्लेट होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है और किसी की बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो हमें वो चीज़ भी पता होनी ज़रूरी है। उस हिसाब से हम चलते हैं। वो टच करके भी एक तरह से आप महसूस कर सकते हो किसकी नेल बिट जो है वो मोटी है या पतली है, थिन है या किसी की थिक है, तो वो हमें पता चल जाता है। तो हमें सिर्फ शाइनी पार्ट को रिमूव करना होता है, क्योंकि हमें अपना आर्टिफिशियल नेल पे स्टिक करना होता है। तो इसमें हम इजीली, अब देखेंगे, हम अपनी सिर्फ उसी पार्ट अपने नेल्स पे ही चलाएंगे, हम अपनी स्किन पे नहीं चलाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा शाइनी पार्ट है उसको रिमूव करेंगे। अब कितना रिमूव करना है ये मैटर करता है कि हम कितने टाइम तक स्टे करवा रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत कम स्टे करना होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए नेल्स चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इस पर हार्ड फाइल नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आप फाइल नहीं करोगे, बहुत लाइट हाथ चलाओगे, क्योंकि हम ज़्यादा, जैसे कि मेरी नेल्स जो बिट है थे वो है, मेरा जो नेल्स है बहुत थिन है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से या फिर बहुत ज़्यादा इस पे ऊपर फाइल नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं जितना ज़्यादा फाइल करूँगी उतना मेरे नीचे के नेल्स भी इसमें फाइल होंगे, और मेरे जो हम फंगस कहते हैं नेल्स पे लग जाता है, या फिर बहुत से इन्फेक्शन हो जाता है,
तो उसका रीज़न यही होता है कि हम नेल बिट उस टाइम हमें नहीं पता होता किसी के थिन है या थिक है, तो वो हमें ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा फाइल नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ नेल्स को स्टे करना है, हमारे इसके ऊपर हमें सिर्फ आर्टिफिशियल नेल्स लगाना है, इसको हमें अपने स्किन से उतारना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डाल के सिर्फ माइनर ऊपर की आप ये सोचिए सिर्फ आपको एक परत है जिसको हटानी है, शाइनी परत है उसको हटाना है, उसके ऊपर हमें अपना आर्टिफिशियल नेल्स लगाना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें जिसको आपको लगता है। लेकिन हाँ ये देखिए, क्योंकि हमें देखने से पता चल जाता है कि हमारा शाइनी पार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे नेल्स थोड़ा सा लंबा चाहिए तो आप देखिए कि मेरा शाइनी पार्ट दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा उस पर हम 1-2 बार और अपना एमरी बोर्ड चलाएंगे, फाइलर चलाएंगे, देन उसको छोड़ देंगे। और साथ के साथ हम अपने जो साइड्स हैं नेल्स के, साइड की शेप है नेल्स की, वो इवन करते हुए चलेंगे, क्योंकि नेल्स लगने के बाद हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमें इस बात का ध्यान रखना है, साइड्स, नेल्स और ऊपर की शाइन पार्ट, हमें तीनों चीज़ रिमूव करनी है। उसके बाद उसको हम अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद हमारा दूसरा पार्ट होता है, अब हम अपने नेल्स के अकॉर्डिंग टिप को सिलेक्ट करना है। इसमें टिप का साइज़ 0 से लेकर 9 तक होता है। यहाँ पे उल्टा चलता है, इसके अंदर जो 0 साइज़ होएगा इसमें सबसे बड़ा होएगा और 9 साइज़ इसमें सबसे छोटा होगा। तो आपको अपने नेल्स की टिप के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना है। आपको उस पर अपनी टिप पे लगा के देखना है, नेल्स पे, रियल नेल्स पे, कि आपका जो टिप आप सिलेक्ट कर रहे हो वो छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डी शेप का टिप यूज़ किया है, इसमें सी और डी दोनों शेप के आते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, इसमें अगर आपको पता करना है तो। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे और अपने नेल्स पे अच्छी तरह से रखे देखेंगे। साइड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें आप रखते टाइम साइड्स पे रखेंगे, हाफ नेल्स पे रखेंगे, फुल नेल्स पे ये नहीं जाएगा। हाँ, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, आप हाफ नेल्स पे रखोगे, उसमें आप देखोगे कि आपका जो टिप है वो साइड से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मेरी टिप में ना ये हल्का सा वो बाहर निकल रहा है और ना ही वो छोटा है। तो ये चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जब हम टिप को इसमें लगा देंगे गलती से भी, अगर बड़ी टिप लग गई है तो बाद में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी हमें पहले निकालना पड़ता है और छोटे टिप लगाने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको हमें उतारना ही पड़ता है। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसके अंदर आप हम कोई दूसरी टिप नहीं लगा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आता है। इससे पहले हम कोई और पार्ट दूसरे पार्ट पे जाए, इसको हम सिर्फ हर टिप को सिलेक्ट करके रख लेंगे हाफ नेल्स के ऊपर रख के। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से आपको रखना है और उसको सिलेक्ट करना है। इस तरह 5 नेल्स की सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और देन उसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट टिप यूज़ की है डी शेप की। इसमें आपको रेगुलर टिप के अंदर और भी कलर की टिप मिल जाएगी, वाइट, थोड़ा सा स्किनी कलर, वो सब के टाइप की आपको इसमें टिप मिल जाएगी। मैंने इसमें टिप के ऊपर भी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हो कि कौन से अलग अलग तरीके की टिप होती हैं। वो वीडियो भी मेरे चैनल में है, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद इन नेल्स को चिपकाने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत होती है, जो कि अलग तरीके का ग्लू आता है। हम नॉर्मल ग्लू से अपने नेल्स को स्टिक नहीं करते हैं, नहीं चिपकाते हैं। तो ये कोई चाइनीज़ कंपनी का है मेरे पास। इसके अलावा काफ़ी कंपनी आती है। सिल्स का ग्लू भी काफ़ी अच्छा है, इससे पहले मैंने सिल्स का यूज़ किया है। काफ़ी अलग अलग कंपनियों का मैंने ग्लू यूज़ किया है। ये ग्लू भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी तरह से आपका नेल्स से चिपक जाता है, लंबे टाइम तक रहता है, हटता भी नहीं है। और इससे पहले जो हमने अपने नेल्स को फाइल किया था, फाइल करने के बाद हमने बफिंग नहीं की थी, तो फाइल के बाद बफिंग भी करनी होती है। मैंने इसलिए कहा था पहले हम टिप सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ लगते हैं, क्योंकि टच होते के साथ ही हमारी स्किन पे जो ऑयल होता है वो हमारे नेल्स पे लग जाता है। तो हमारे नेल्स पे ऑयल नहीं लगना चाहिए ये टिप लगाने से पहले। तो इसके बाद इसलिए हम यहाँ पे बफ़ यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से मैं अपने 5 नेल्स को बफिंग कर लेंगे। ये स्टेप आप ये यूज़ कीजिएगा, उससे क्या होता है कि अभी पहले हम इसको बफ़ कर देंगे तो बाद में हम स्किन पे नेल्स पे हाथ टच हो जाता है तो ऑयल चला जाता है। तो उसके बाद हम डिहाइड्रेट लगाते हैं। डिहाइड्रेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे नेल्स पर। जो ये शाइनी पार्ट होता है उसको भी ये रिमूव करने में काम करता है काफ़ी हद तक। और जो डैमेज हुआ होता है हमारे नेल्स को हल्का बहुत, ये एक तरह से एसीटोन का थोड़ा सा मतलब इस तरह का ही कुछ होता है। इसके अंदर स्मेल भी उसी तरीके की होती है, लेकिन हाँ आपकी स्किन को काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है। जैसे जो कहते हैं डैमेज जो होती है, थोड़ी बहुत स्किन हो जाती है तो वो उसको हार्म नहीं पहुंचने देता है, यानी ये जो फंगस वगैरह लगता है वो उसको नहीं लगने देता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके
अपने नेल्स पे ग्लू को लेंगे। ग्लू बहुत ओवर या कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो वो साइडों से काफ़ी निकलेगा, और कम होगा तो वो अपने नेल्स को नहीं चिपका पाएगा। तो इतना ग्लू रखिए ताकि उसके अंदर ना बबल बने, ना बाहर निकले, ना बहुत कम हो। तो जो अगर आपको एक हल्के से ग्लू उसके अंदर रख के हल्का से झटक देना चाहिए। झटकने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लू होगा वो उसको आपको तभी हाथ के हाथ निकल जाएगा। और ग्लू लगाते टाइम आप अपना ध्यान रखिएगा, नेल्स को हम सीधा, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने ग्लू लगा दिया है नेल्स पे, उसकी उल्टी डायरेक्शन में फ़िलहाल ना करें। जब तक हम पकड़ें उसको नीचे इस तरफ से ही पकड़ें, और अपने थंब को या जिस फिंगर पे आपको लगा रहा है नीचे की साइड पुश करना है, नीचे की साइड झुकाना है हल्का सा। उसके ऊपर आप उसके बाद साइड से देखना भी ज़रूरी है। अगर साइड में से आपका इधर उधर नेल्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ग्लू से लग जाएगा तो फिर हटाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आप देखिएगा, बिल्कुल सेंटर में लगाएं, इधर उधर ना जाएं। और लगाने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करिएगा। होल्ड करने के बाद उसको छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद उसको आप छेड़िएगा नहीं। छेड़ने से क्या होगा, उसके अंदर बबल आ जाएंगे। बबल आने के बाद वो हट सकता है। और साइड से आप दबा दीजिए। अगर बाई चांस आपका ग्लू स्किन पे लग गया है, जैसे कि मैंने थंब में किया था, मैंने साइड से थोड़े थोड़े दबा दिए थे, जिससे अगर जो हल्का बहुत भी ग्लू इधर उधर चला गया होगा वो मेरे नेल्स पे नहीं चिपकेगा, मतलब मेरी स्किन पे नहीं चिपकेगा, तो वो तभी की तभी हट जाएगा। इसको मैंने अब छेड़ूंगी नहीं। इसी तरह से आप अपनी 5 फिंगर्स पे टिप लगा लीजिएगा आसानी से। कि जैसे मैंने बताया है कि आप फिंगर को नीचे कीजिएगा, जो ग्लू लगाइएगा अपनी इसे उसमें टिप पे, और वो नीचे की साइड प्रेस करके, सीधा नहीं रखना है। सीधा रखोगे, जैसे मैंने हल्का से देखो अभी उठाए के दिखाया, इसमें उठाओगे तो उसमें बबल बनेगा। तो नीचे की साइड रखोगे तो उसके अंदर कोई बबल नहीं जाएगा। तो उसको आप कुछ सेकंड होल्ड करना इसी तरह से, बिना हिलाए डुलाए, और उसको छोड़ देना, तो वो आपका ईजिली लग जाएगा। और ये ग्लू भी अच्छा है, तो इससे आप ये अच्छी तरह से कुछ सेकंड में आपके नेल्स को चिपका देता है। तो इसलिए ग्लू का बस सिलेक्शन के टाइम ये चीज़ ध्यान रखना है कि ग्लू ऐसा हो कि आपके टिप को वो चिपकाए, क्योंकि बहुत से ग्लू लोकल भी आते हैं मार्केट में, जो आपकी टिप लगाएंगे वो तुरंत हटा देंगे। तो इनसे बचिएगा। आप कंपनी इसके अंदर देख सकते हैं, ये कंपनी का है। कंपनी वह चाइनीज़ में लिखे हैं, नंबर के अकॉर्डिंग आप इस ग्लू को भी आप खरीद सकते हैं। और लोकल मार्केट में ये इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लोकल ही खरीदा था, ऑनलाइन नहीं खरीदा था। वैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है ये ग्लू इजीली। अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो आप सेल्स का ग्लू ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है, वो लगाने में भी अच्छा है। इस तरह फिर आप 5 उंगलियों को लगाइए, आराम से लगा के उसको छोड़ दीजिए। इतने आप लगाओगे 5 उंगली पे, पहले की अच्छी तरह से सूखती चली जाएंगी। और एक चीज़ का इसमें आपको ध्यान रखना है, किसी किसी की फिंगर्स टेढ़ी होती है। टेढ़ी के लिए हमें जब हम ग्लू लगाते हैं, मतलब टिप को लगाएंगे, तो उल्टी डायरेक्शन में हम अपने नेल्स को लेके जाएंगे। मतलब जैसे कि आपकी फिंगर आपको ग्लू टिप रख के देखेंगे, अगर टेढ़ी जा रही है तो उसको अलग दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। फिर उसको आप वहाँ पे आप चिपका दीजिएगा, अच्छी तरह से वो रुक जाएगी वहीं पे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जब आप ग्लू यूज़ करो कोई भी हो वो, उसको ऐसी टोन की हेल्प से जहाँ से उसका कैप है वो अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ही उसको कवर करो। क्योंकि उससे क्या होता है, जब ग्लू थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है वो सूखता बहुत जल्दी है। अगर आप ये नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो आपका ग्लू काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। मेरा ग्लू जल्दी से सूखता नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, क्योंकि मैं यही हर बार करती हूँ। ऐसी टोन की हेल्प से उसको क्लीन कर देती हूँ। और अब मेरे नेल्स भी सूख गए हैं, तो उनको भी हम ऐसी टोन की हेल्प से, जो एक्स्ट्रा ग्लू लगा होगा इधर उधर, उसको हम अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। देन उसके बाद हमें इतने बड़े बड़े नाखूनों को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हम इनको कट करेंगे। कट करने के लिए यूज़ करेंगे टिप कटर का। ये टिप कटर स्पेशली टिप काटने के लिए ही आया जाता है। इससे ही हम अपने टिप्स को काटते हैं। हम नेल कटर या क्यूटिकल कटर की हेल्प से हम अपने टिप्स को नहीं काट सकते। तो काटने के लिए हमें इसे टिप कटर की हेल्प ही लगेगी। ये इसीलिए इसमें 2 तरीके का आते हैं। अगर इसमें शेप वाला भी आता है, इसके अंदर एक शेप का मेजर का लगा रहता है, आप वो भी खरीद सकते हो। नॉर्मल ये कि जितना आपको साइज़ चाहिए उतने साइज़ के अकॉर्डिंग इस टिप को काट दो। साइज़ को थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम शेप देते हैं कोई भी, तो शेप में क्या होता है, हमारा नेल्स भी जाता है। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करो थोड़ा सा बड़ा रखो, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर उसको कट कर दो। कट करने के बाद हम उसको शेप देंगे। यहाँ मैं टिप को इक्वल करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये कैसे यूज़ होएगी वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा दूँगी। और टिप को मैंने एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, टिप हमेशा हमारा हाफ पार्ट में ही लगेगा, जो मेरा डीप पोर्शन था सिर्फ उतना ही मेरे रियल नेल्स पे स्टे होगा।
स्टिक होगा, ये पूरे नेल्स पे नहीं जाएगा। वैसे नेल्स को मर्ज करने के लिए हमेशा नेल फाइलर का यूज़ करना चाहिए। मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं करना चाह रही थी, देखना चाहती थी कि इससे इजीली होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इसको जो ड्रिल है उसका पार्ट सिर्फ मैं जो अपना आर्टिफिशियल नेल है, जो मेरी टिप है, सिर्फ उस पर ही चलाऊँगी। इसको मैं गलती से भी अपने रियल नेल्स पे नहीं चलाऊंगी, क्योंकि रियल नेल पे ही चल जाएगा ना तो मेरे रियल नेल्स पे ब्लड आ जाएगा। तो सिर्फ मेरा जो आर्टिफिशियल नेल है उसके कॉर्नर पे बिल्कुल जो एज लाइन होती है ना, बिल्कुल उस लाइन पे मैं हल्के हाथ से चलाऊंगी। वो भी मैं पूरा नहीं करूँगी, इसको भी 70% पे मैं जिसको छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसको फाइलर की हेल्प से ही करूँगी, लेकिन मैं करके देखना चाहती थी। मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने भी ट्राई किया है बिट से इस तरह ये करना, वरना ये पोर्शन मैं कभी भी नेल बिट से नहीं किया है। मैंने कभी ड्रिल यूज़ नहीं किया, इसके लिए मैंने फाइलर ही यूज़ किया है। तो सिर्फ ट्राई करने के लिए अगर आपके पास है तो अभी ट्राई कर सकते हो, और आपने अब कभी ट्राई नहीं किया है तो मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने मतलब इससे पहले मैंने ड्रिल यूज़ की है, लेकिन हाँ इस तरह मैंने इस पर यूज़ नहीं की है। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। ये चीज़ मैं फाइलर से ही करती हूँ, और फाइलर से ही अच्छा है, क्योंकि नेल हार्म होने के चांसेस इसमें नहीं होते हैं फाइलर से। बिट में हम यूज़ करते हैं तो फाइल हमारा लग सकता है, तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि हमारे रियल नेल्स पे भी बिट चल जाएगी, तो उसमें ब्लड आ जाएगा या हमारे रियल नेल्स को भी हार्म हो जाएगा। तो मेरे को सिर्फ ट्राई करना था, तो मैंने इसलिए ट्राई किया है। ये आपकी पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी है, ये आप इस तरह करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इसमें मैं ये किसी को नहीं कहूँगी कि कोई ट्राई करके देखो। तो हाँ, इससे आप फाइलर से ही करो। मैंने फाइलर से भी पूरी करके बताया, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने सिर्फ 70% ही करा है इसको ड्रिल को यूज़। जो बाकी का मेरा 30% था वो मैंने फाइलर की हेल्प से ही करा है। मैंने पूरा भी फाइल नहीं किया, पूरा मर्ज नहीं किया है ड्रिल से, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। इसलिए आप ये चीज़ मैं आपको नहीं कहूँगी करो। ड्रिल को 70% यूज़ करने के बाद हम अपने फाइलर के पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो हम अब करेंगे फिर फाइलर से ही करेंगे। ड्रिल से जितना हमें काम करना था उतना काम हम कर चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और आपको भी ट्राई करना है तो 60 या 70% ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा जो आर्टिफिशियल और रियल नेल्स होता है, जो उसके हम जो इस पर लगाते हैं, उसके बीच में जो एक लाइन नहीं बन जाती है, उसको हमें मर्ज करना होता है। उसको हमें बिल्कुल इक्वल लेके आना होता है रियल नेल्स के, कि हमें उसको टच करें तो हमें ये फील हो कि बीच में कोई लाइन नहीं है। तो उसको हमें साइड्स और सेंटर तीनों साइड से इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने का तरीका क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया हुआ है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में नहीं कर रखा, बहुत धीरे धीरे मैं आपको दिखा रही हूँ। हर चीज़ को आप टच करके फील करके जब करिए कि इसको आपको पता चल जाएगा टच करते ही कि ये मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उतना ही। लेकिन हाँ, ये मैं फिर से कहूँगी, फाइलर हो या ड्रिल हो, चलाना सिर्फ हमें अपने आर्टिफिशियल नेल्स पे है, रियल नेल्स पे। अब हम फाइलर को या ड्रिल को किसी भी चीज़ को नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी 1% भी हमें नहीं चलाना है। उसके अलावा जो हमारे जो आर्टिफिशियल नेल्स है उसके ऊपर जो शाइन होती है उसको भी हमें रिमूव करना है। तो ये अब अभी हम हाथ के हाथ अब फाइलर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, या जो मैंने बफर बताया था उस बफर की हेल्प से भी आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। करना क्या है हमें, सिर्फ यही कि दोनों चीज़ आपस में मर्ज होनी चाहिए। उसको आप टच करके देखें, या फिर आप फाइलर की हेल्प से ही ऊपर नीचे करके देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा बीच में कुछ है या नहीं है लाइनिंग। तो इसी तरह से हम अपने पांचों फिंगर की टिप्स को मर्ज करेंगे, ये देखते हुए कि बीच में कोई लाइनिंग ना हो। और साइड की साइड हम उसके साइड्स भी, अगर आपको बड़े लग रहे हैं नेल्स के, कई बार टिप हमारी बड़ी होती है हल्की सी, तो साइड की साइड भी आप अच्छी तरह से उसको क्लीन कर सकते हैं, या उसको मतलब शेप दे सकते हैं। शेपिंग की मैं बाद में करूँगी, अभी ये आप चाहो तो शेप साथ में कर लीजिए, या पहले शेप दे दीजिए, बाद में इसको मर्ज कर लीजिए। ये अब पूरी तरह से आपकी चॉइस होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें पहले मर्ज करना है या शेप पहले देनी है। शेप आप पहले दे सकते हो, बाद में मर्ज कर सकते हो, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। तो अभी जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है आपको डिटेल में कि आपको कौन सी बिट को
टिप को मर्ज करना है कि आपको जैसे फाइलर वगैरह किसी भी हेल्प से, किसी भी चीज़ से हेल्प से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपकी मर्ज हुई कौन सी नहीं। और मैंने ये बताया कि कहाँ पे आपका एमरी बोर्ड नेल फाइलर चलेगा, सिर्फ उसी पार्ट पे आपका फाइलर चलेगा, रियल नेल्स पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि रियल नेल्स ऑलरेडी जितना आपको फाइल करना था हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हमें फाइल नहीं करना है बिल्कुल भी। सिर्फ जो मैं आपको पोर्शन दिखा रही हूँ सिर्फ उतने पोर्शन पे ही आपका फाइलर चलेगा अभी इसके तिरछा होके, क्योंकि तिरछा होने से सीधा चलाओगे तो पूरा आपका जो टिप है ना वो फाइल हो जाएगा। हमें सिर्फ उसके ऊपर से शाइन हटानी है, पूरे पे से हमें फाइल नहीं करना है, सिर्फ तिरछा करके जो इसलिए हम चलाएंगे जो हमारा जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे हमने टिप लगाई है, तो जो बीच में अनइवन हो जाती है टिप और रियल नेल्स के बीच का, उसको हमें इवन करना होता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए हमें तिरछा फाइलर चलाना होता है उसको इवन करने के लिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसकी शाइन हटानी होती है। रियल नेल्स के ऊपर कुछ नहीं करना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम अपना फाइल जितना हमें करना था उतना हम कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हम फाइल भी नहीं करेंगे रियल नेल्स को। ये हमारा कैप खत्म। हमने कैप जो था वो खत्म कर दिया बिल्कुल। अब हमारी ये टिप इसमें मर्ज हो गई। सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। टिप को आपस में मर्ज करने के बाद हम उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम डिहाइड्रेटर और प्राइमर लगाएंगे। अभी प्राइमर आप चाहो तो पहले लगा सकते हो, चाहो तो बाद में आप शेप करने के बाद लगा सकते हो, या दोनों चीज़ें अभी आप लगा सकते हो, वो चॉइस है इसमें भी आपकी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें इसी नीचे वाले पोर्शन पे ही दोनों चीज़ें लगानी होती है। अब आप सोचोगे पहले भी हमने लगाया था, पहले हमने पूरे नेल्स पे लगाया था, अब हम सिर्फ हाफ पार्ट में लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कई बार होता है कि हमारा ना चाह के भी थोड़ा सा एमरी बोर्ड वगैरह इस पर भी लग जाता है, या स्किन टच हो जाती है तो ऑयल आ जाता है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से क्लीन करके छोड़ देंगे। अब हम अपने नेल्स पे शेप देंगे, जो शेप आपको पसंद है वो आप शेप दे दीजिए। जैसे मैं आलमंड शेप दूँगी, इसमें आपकी चॉइस है, इसमें आपको कौन सी शेप देनी है। शेप मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि शेप अगर बताऊंगी वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जितनी मैं बता सकूंगी मैं उसमें इतना ही बताऊंगी। उसके अलावा शेप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसके अंदर मैं सारी शेप्स की वीडियो बना दूंगी, जिसके अंदर सारी शेप्स बता दूंगी। तो इसमें मैं जितना बता सकूंगी सिर्फ उतना ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आप जो आपको पसंद है वो शेप दे दीजिए। आलमंड शेप के लिए मैंने नेल कटर की हेल्प से पहले साइड्स कट कर लिए थे, ताकि बाद में शेप इजीली हो जाए। इसमें टाइम थोड़ा सा बचता भी है, क्योंकि साइड्स हमारे कट जाते हैं, तो ऑलरेडी वो एक आलमंड शेप ले लेता है। तो साइड से आप कट कर लीजिए पांचों नेल्स की फिंगर के टिप्स को। उसके बाद कट करने के बाद उसके बाद हम शेप्स देंगे। शेप किस तरह दी जाएगी वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। जितना मैंने आपको बताया है उतना आप उस तरह आप शेप दोगे तो आलमंड शेप इजीली बन जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अगर आप देख रहे हो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगला टॉपिक आप वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। फिर ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में इस तरह से नॉलेज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखिए और नेल आर्ट करते रहिए।
नेल को अच्छी तरह से फाइल और शेप करने के बाद हम इस पर प्राइमर लगाने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 30 या 60 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। प्राइमर आप अच्छी तरह से लगाइएगा अपनी नेल्स पे। प्राइमर लगाने के बाद हमारे नेल्स अच्छी तरह से तैयार हैं। अब इसके ऊपर आप जो मर्जी एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक्रेलिक और जेल जो आपको करना है वो इसके ऊपर कर सकते हो। ये अच्छी तरह से आपके नेल्स तैयार हैं। अब ये अच्छी तरह से इनके ऊपर रुकेंगे भी और ज़्यादा टाइम तक चलेंगे भी। तो इसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नेल्स जल्दी से हट जाएंगे या फिर नेल पेंट नहीं स्टे करेगा या प्रोडक्ट नहीं स्टे करेगा। सब कुछ स्टे करेगा। आप इसी मेथड से आप पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हो तो ये आपके लंबे टाइम तक नेल्स चलने वाले हैं। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।